नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12 की बुक सृजन के पाठ नंबर 1 संत वाणी में कबीरदास के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके अंदर कबीरदास के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में हुई थी। हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि, कौन सी शाखा के कवि थे ये? ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर भक्ति काल के महान समाज सुधारक थे। कौन से काल के ये थे समाज सुधारक? भक्ति काल के ये कवि भी थे और समाज सुधारक भी थे। इन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच एवं बहुदेववाद का कड़ा विरोध करते हुए आत्मवत सर्वभूतेषु के मूल्य को स्थापित किया। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति व तेज था। उन्हें पहले समाज सुधारक, बाद में कवि कहा जाता है। यानी सबसे पहले उनको समाज सुधारक कहा जाता है, बाद में उनको कवि कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा। अब इसमें हमें प्रश्न पूछ सकते हैं कि कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा था? तो आंसर आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यह प्रश्न इस तरह भी आ सकता है कि वाणी का डिटेक्टर किसे कहा जाता है? तो आंसर आएगा कबीर को। कबीर ने अपनी सपाट बयानी एवं तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए, उनका संकलन उनके शिष्य धर्म का संकलन जो है वो किसने किया था? तो उनके शिष्य जो थे धर्मदास ने किया था। किसने किया था? धर्मदास ने किया था। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सवद व रमेणी। तो हमें पता होना चाहिए कि कबीर की जो रचना है वो कौन सा है? बीजक है। और बीजक के 3 भाग हैं, साखी है, सवद है और रमेणी है। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में त्याग की महत्ता है। मानव को हंस की तरह नीर विवेक रखना चाहिए। अभिमान त्यागने में सार है। साधु की पहचान जाति से नहीं उसके ज्ञान से होती है। सत्संगति सार्थक होती है। दुराशा सर्पिणी के समान घातक होती है। वाणी में कोयल सी मिठास होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अब इसके अंदर सबसे पहले दोहे की हम बात करते हैं। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किया विचार। इसके अंदर कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हमें त्याग करना है तो त्याग ऐसा करना चाहिए कि हम सब कुछ एक ही बार में त्याग दें। और हमें यह मन में निश्चय का मतलब है यहाँ पर निश्चय। क्या नाम मतलब है? निश्चय। हमें सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किया विचार। हमें मन में यह विचार कर लेना चाहिए, निश्चय कर लेना चाहिए कि यह जो कुछ भी हमारे पास है वो सब कुछ प्रभु का है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। यानी कि जो दिया हुआ है वो सब कुछ प्रभु का ही हमारे पास दिया हुआ है। हमारे पास जो हमारा शरीर है, धन संपत्ति है, ये सब तो कुछ प्रभु का ही दिया हुआ है, हमारा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें अगर त्याग करना ही है तो हमें ऐसा त्याग करना चाहिए कि हम सब कुछ एक ही बार में त्याग दें। और हमें यह निश्चय कर लेना चाहिए, मन में यह विचार कर लेना चाहिए कि जो कुछ हमारे पास दिया हुआ है वो प्रभु का ही दिया हुआ है, हमारा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और यह निश्चय करके हमें ये सब कुछ त्याग कर देना चाहिए, मन में विचार कर लेना चाहिए। सुनिए गुरु की वार्ता औगुल लीजिए नाही, हंस शीर को गहत है नीर सो त्यागे जाही। इसके अंदर गुण की वार्ता, गुण मतलब अच्छाइयों के लिए आया है और वार्ता मतलब होता है महत्व, महिमा। ठीक है, महत्व होता है, महिमा होता है। यहाँ अवगुण का मतलब है अवगुण। क्या है? अवगुण है।
और क्षीर का मतलब यहाँ पर है दूध। क्या है? दूध है। और नीर का मतलब आपको पता ही है कि जल होता है, पानी होता है। ठीक है। सुनिए गुण की वारता, औगुण लीजे नाही। हंस शीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाहि। इसके अंदर कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हमें सुनना है तो हमें गुण की बातें सुननी चाहिए, अर्थात अच्छी बातों को सुनना चाहिए, अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए। अवगुण लीजिए नाई। अवगुण मतलब कि अवगुण, यानी कि बुराइयाँ। हमें बुराइयों को, अवगुणों को नहीं लेना चाहिए। अगर हमें लेना ही है, हमें कुछ सुनना ही है, तो हमें अच्छी बातों को सुनना चाहिए। अवगुणों का हमें हमेशा त्याग करना चाहिए, बुराइयों का हमेशा हमें त्याग करना चाहिए। हंस शीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाहि। हमें गुणों को उसी प्रकार अपनाना चाहिए और अवगुणों का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार एक हंस शीर को गहत है, यानी कि शीर मतलब दूध, दूध को ग्रहण करता है, और नीर सो त्यागे जाहि, यानी नीर यानी कि जल को त्याग देता है। यानी कि जब दूध और पानी का मिश्रण होता है, उसके अंदर हंस जो है वो दूध को तो ग्रहण कर लेता है, अर्थात दूध को तो पी जाता है, और नीर को वो अलग कर देता है, यानी कि जल को वो अलग कर देता है। ठीक है। उसी प्रकार हमें गुणों को तो ग्रहण कर लेना चाहिए और अवगुणों का हमेशा त्याग कर देना चाहिए। जिस प्रकार एक हंस दूध को तो ग्रहण करता है और पानी का त्याग कर देता है। नेक्स्ट दोहे के अंदर बताया गया है, छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव। भावे कोई कछु कहे, मेरे हिय निज पीव। इसके अंदर कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे अंदर अभिमान होता है। ठीक है। और जब व्यक्ति अभिमान को छोड़ देता है, त्याग देता है, तो वह सुखी हो जाता है। हमारे जो जीव है, हमारी जो आत्मा है, वो सुखी हो जाती है। यहाँ जीव का अर्थ होता है, जीव का अर्थ है आत्मा। जीव यहाँ आत्मा के लिए आया है। और पीव का मतलब यहाँ पर है ईश्वर और प्रियतम। ठीक है। ईश्वर है और प्रियतम है। भावे, भावे का मतलब यहाँ पर है अच्छा, मतलब जो कुछ भी अच्छा लगे। ये का मतलब यहाँ पर हृदय। क्या है? हृदय। इसके अंदर कबीरदास जी कहते हैं, छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव। भावे कोई कछु कहे, मेरे हिय निज पीव। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य, संसार का जो प्राणी है, जब वो अभिमान को छोड़ देगा, घमंड को त्याग देगा, तो वह संसार में सुखी हो जाएगा। इस संसार के जितने भी प्राणी हैं वो सभी के सभी सुखी हो जाएंगे। भावे कोई कछु कहे, मेरे हिय निज पीव। कबीरदास जी कहती हैं कि जिसको जो कुछ अच्छा लगता है वह कुछ भी कहे, मुझसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे हिय निज पीव, मेरे हृदय में तो मेरे प्रियतम, मेरे ईश्वर निवास करते हैं। ठीक है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम संसार के जो प्राणी हैं, जब हम अभिमान को त्याग देंगे, घमंड को त्याग देंगे, तो हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। क्योंकि जो घमंड होता है, जो अभिमान होता है, वो आत्मा को परमात्मा से नहीं मिलने देता है। अभिमान जो होता है, घमंड जो होता है, वो बाधक होता है, आत्मा को परमात्मा से मिलने में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार के प्राणी जब घमंड को त्याग देंगे, तो संसार के सभी प्राणी, सभी जीव जो हैं वो सुखी हो जाएंगे। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे तो भाई मेरे अंदर, मेरे हृदय के अंदर तो ईश्वर निवास करते हैं। जिसको जो कुछ भी अच्छा लगता है, जो कुछ भी मेरे बारे में जो कुछ कहना चाहता है वो कहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि मनुष्य को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट दोहे के अंदर कबीरदास जी कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसके अंदर कबीरदास जी कहते हैं कि हमें साधु संतों की जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। उनसे कभी यह नहीं पूछना चाहिए कि आपकी जाति क्या है।
पूछ ही लीजिए ज्ञान। अगर हमें कुछ उनसे कुछ पूछना ही है तो हमें उनसे उनके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए, अच्छी बातों के बारे में उनसे जानना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो प्यान। और हमें तलवार का उन्होंने उदाहरण देते बताया कि हमें ही कभी भी हमें अगर तलवार का तो हमें मोल करना चाहिए, लेकिन जो तलवार जिसके अंदर रखी जाती है, जो म्यान होती है, हमें उसका कभी भी मोल नहीं करना चाहिए। उसे तो हमें पड़ा ही रहने देना चाहिए। हमें तलवार का ही मोल करना चाहिए। इसलिए कबीरदास जी इसके अंदर बताते हैं कि हमें साधु संतों की जाति के बारे में कभी नहीं पूछना चाहिए। उनके अंदर जो ज्ञान होता है, जो गुण होते हैं, उनके बारे में पूछना चाहिए। तलवार का ही हमें मोल करना चाहिए, म्यान का तो नहीं करना चाहिए। उसे म्यान में ही पड़े रहना देना चाहिए। अगले दोहे के अंदर कबीरदास जी कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होय। लोहा पारस परसते, सो भी कंचन होय। इसके अंदर कबीरदास जी कहते हैं कि निष्फल का मतलब क्या होता है? बेकार या फिर व्यर्थ। और यहाँ पारस का मतलब है पारस पत्थर, और परस का मतलब है यहाँ पर स्पर्श। कंचन का मतलब है सोना। क्या है? सोना। कबीरदास जी कहते हैं संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होय। लोहा पारस परसते, सो भी कंचन होय। इसके अंदर कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हमें संगति करनी है तो हमें साधु संतों की संगति करनी चाहिए, सज्जनों की संगति करनी चाहिए, जो कभी भी निष्फल नहीं होती है, कभी भी बेकार नहीं जाती है। साधु संगतों की संगति हमेशा फलदायी ही होती है। इस प्रकार लोहा पारस परसते, सो भी कंचन होय। लोहा पारस जो पत्थर होता है, उसके स्पर्श करने से सोना बन जाता है। उसी प्रकार जब हम साधु संतों की संगति करेंगे तो हमारे अंदर अच्छे गुणों का ही विकास होगा, क्योंकि साधु संतों की संगति कभी बेकार नहीं जाती है। नेक्स्ट दोहे के अंदर कबीरदास जी ने बताया है कि मार्ये आशा सांपनी, जिन डसिया संसार। ताकि औषध दोष है, ये गुरु मंत्र विचार। इसके अंदर कबीरदास जी कहते हैं कि हमें आशा रूपी जो सर्पिणी है, जो दुराशा रूपी सर्पिणी है, उसको हमें मार देना चाहिए, क्योंकि इस आशा रूपी सर्पिणी ने इस पूरे संसार को डस रखा है। अर्थात इन्होंने इस आशा रूपी सर्पिणी ने पूरे संसार को अपने बंधनों में जकड़ रखा है। ताकि औषध दोष है, ये गुरु मंत्र विचार। इस आशा रूपी सर्पिणी का एक ही औषध है, वो है संतोष। अर्थात ये गुरु मंत्र विचार, ये ही गुरु का मंत्र है। यानी कि जब हम आशा रूपी सर्पिणी को संतोष के द्वारा मार देंगे तो हमें कोई भी दुख नहीं होगा। ये संसार के सभी प्राणी जो हैं वो सुखी रहेंगे, उनके अंदर कोई भी बुरी आशाएं, दुराशा कभी भी नहीं जगेगा। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत। मीठा शब्द सुनाए के, जग अपनो करी लेत। कागा का यहाँ मतलब है कौवा। जो कौवा होता है उससे हम कहते हैं कागा। और काको मतलब है यहाँ पर किसका? धन हरे, हरे मतलब कि हरण करता है। क्या है? हरण करता है, चुरा लेता है। कोयल काको देत, देत मतलब देना। मीठा शब्द सुनाए के, जग अपनों करी लेत। जग मतलब संसार। ठीक है। इसके अंदर कबीरदास जी कहते हैं
कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के, जग अपनों करी लेत। इसके अंदर कबीरदास जी कहते हैं कि जो कौवा होता है वो किसका धन हरण करता है, किसका धन चुरा लेता है। कोयल काको देत, और कोयल जो है किसको धन देती है। मीठा शब्द सुनाए के, जग अपनों करी ले। जो कोयल होती है वो मीठा शब्द सुनाकर, मीठी वाणी को सुनाकर इस पूरे संसार को अपना कर लेती है। क्योंकि कौवा जो होता है उसकी वाणी कर्कश होती है, इस कारण कौवे को कोई पसंद नहीं करता है। और कोयल की वाणी जो होती है वो मीठी होती है, इसलिए कोयल को सभी पसंद करते हैं। क्योंकि कड़वा बोलने वाले को कोई पसंद नहीं करता है और मीठा बोलने वाले को हर कोई पसंद करता है। इसलिए हमें हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपका आज हम इतना ही पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।